जब हम लोग कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के कॉस्ट बिहेवियर होते हैं। नंबर 1 इज़ वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 2 इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड नंबर 3 इज़ मिक्स्ड कॉस्ट। Variable costs are the costs that vary in proportion to the volume or activity changes. जिस तरीके से वॉल्यूम और एक्टिविटी चेंज होती है, उसी लिहाज से जब हमारी कॉस्ट चेंज होती है, इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम एंड एक्टिविटी जब हमारी कॉस्ट चेंज होती है, तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो हम लोग उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अगर हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है और हमारी उसी के साथ कॉस्ट भी कम हो रही है, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। सो कोई ऐसी कॉस्ट है, कोई भी हो सकती है, जैसे मटेरियल है, लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, इनडायरेक्ट लेबर हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस है। ये तमाम कॉस्ट जो हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट होती हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या वो फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है एक्टिविटीज के साथ, वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्शन के साथ, तो हम लोग उसको जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कह देंगे। और अगर वो कम हो रही है तो हम लोग उसको फिर भी वेरिएबल कॉस्ट कह, मीन वो चेंज हो रही है। अगर वो चेंज हो जाती है, मीन कम या ज्यादा हो जाती है विद द चेंज इन एक्टिविटी और चेंज इन वॉल्यूम, तो हम लोग उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल बट पर यूनिट रिमेन्स सेम। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि वेरिएबल कॉस्ट की, जो प्योर वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिसमें जो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रही होती है वॉल्यूम के साथ, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल होती है। टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी या टोटल कॉस्ट हमारी डिक्रीज होगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं या हेल्पर के जो आवर्स होते हैं उसकी बात कर लेता हूं, तो अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हेल्पर के आवर्स भी क्या होंगे, ज्यादा लगाना पड़ेंगे। जब हेल्पर के आवर्स ज्यादा लगाना पड़ेंगे, तो उस लिहाज से उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 घंटे काम करेगा, तो फिर उसकी टोटल कॉस्ट सपोज हम ये कहते हैं कि वो 500 रुपया है। और अगर वो 20 घंटे काम करेगा तो उसकी कॉस्ट जो टोटल होगी वो 1000 रुपया हो जाएगी। लेकिन उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो वही रहेगी जो कि 500 के ऊपर भी थी और 1000 के ऊपर भी थी। अगर वो 10 घंटे काम करता है तो फिर भी पर आवर उसकी कॉस्ट वही है, और अगर वो 20 घंटे काम कर रहा है तो फिर भी उसकी पर आवर कॉस्ट वही है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इन टोटल तो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, लेकिन पर यूनिट उसकी जो है वो सेम रहती है। वीन उसका रेट जो है वो सेम रहता है। उसकी जो पर यूनिट हम लोगों ने उसका रेट निकाला हुआ होता है, वो हमारा चेंज नहीं होता, वो हमारा सेम रहता है। तो वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन और एक्टिविटी चेंजेस। और जो हमारी कॉस्ट होती है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो हमारी प्रोडक्शन के साथ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है। मीन उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम रहता है। जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो हमारा चेंज नहीं होता है। इसी को ही हम लोग रेट को सेम रहने की बात कर रहे हैं। तो जो वेरी करती है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्टिविटी, मीन जितनी एक्टिविटी बनेगी, जितने परसेंटेज एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उतने ही परसेंटेज जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी परसेंट एक्टिविटी डिक्रीज होगी, उतने ही परसेंटेज जो है वो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम ये कहते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है, वेरी करती है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी की चेंज होने की डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है। मीन जितने परसेंट एक्टिविटी चेंज होगी, उतने परसेंट ही जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। फिर इसके बाद आ जाती है जी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट रिमेन सेम इन टोटल। इन टोटल ये कॉस्ट सेम रहती हैं विद इन रेलेवेंट रेंज, एक एक खास हद तक। एक खास हद के बाद ये वाली कॉस्ट चेंज हो जाती है, ये भी चेंज हो जाती है।
व्हेन प्रोडक्शन लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जब भी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इस कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट सेम रहेगी, ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। ये कॉस्ट जो हैं वो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज। कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, या प्रोडक्शन कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, लेकिन इस कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस टोटल कॉस्ट जो है वो रिमेन सेम रहती है विद इन रेलिवेंट रेंज, मीन एक खास हद तक, कि अगर हम लोग 1 लाख यूनिट तक बनाते हैं तो हमें एक मशीन चाहिए, लेकिन जब हम लोग 1 लाख से ज्यादा यूनिट बनाएंगे, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, तो हमें फिर एक और मशीन लगाना पड़ेगी। अगर एक मशीन होगी तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो सपोज हम ये कहते हैं कि वो 50,000 रुपया है साल की, लेकिन जब हम लोग दूसरी मशीन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इट मीन्स कि जब हमारी 1 लाख तक की प्रोडक्शन थी तो हमारी कॉस्ट वो 50,000 थी, लेकिन जब हमारी प्रोडक्शन 1 लाख से इंक्रीज कर गई तो हमारी कॉस्ट जो है वो 50,000 से जंप करके एक नए लेवल के ऊपर जो है वो चली जाएगी, वो 1 लाख बन जाएगी। तो जब इस तरह की कॉस्ट होती है तो वो फिर इन द लॉन्ग रन हो सकती है, मीन इन द शॉर्ट रन नहीं हो सकती। रेलिवेंट रेंज के अंदर ये वाली कॉस्ट जो होती है ये सेम रहती है। मीन अगर हम 1 लाख यूनिट तक की बात करेंगे तो चाहे हम 10,000 यूनिट बनाएं तो डेप्रिसिएशन 50,000 ही होगी, चाहे हम 20,000 यूनिट बनाएं तो डेप्रिसिएशन 50,000 ही होगी, चाहे हम लोग 50,000 यूनिट बनाएं तो डेप्रिसिएशन 50,000 ही होगी। लेकिन अगर हम 1 लाख यूनिट बनाएं तो डेप्रिसिएशन 50,000 ही होगी। लेकिन अगर हमें 1,10,000 यूनिट बनाना पड़े तो एक नई मशीन लगाना पड़ेगी, और नई मशीन के साथ हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 से जंप करके 1 लाख पे चली जाएगी, मीन डबल हो जाएगी। तो इट मीन्स जब तक तो हमारी 1 लाख यूनिट तक प्रोडक्शन थी, ये हमारी रेलिवेंट रेंज थी, तो हमारी कॉस्ट जो है वो 50,000 रही, दैट इज द सेम। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन रेंज से बाहर निकल गई है तो हमारी कॉस्ट जो है वो एक नए लेवल पे चली जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ऐसी कॉस्ट जो कि एक रेलिवेंट रेंज के अंदर सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, टोटल कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा, और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी जूं जूं हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पे कही कि अगर हम 10,000 यूनिट बनाएं और हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो 50,000, तो हमारे पास पर यूनिट 5 रुपए बनी। लेकिन अगर हम वही कॉस्ट 20,000 यूनिट के ऊपर एलोकेट करेंगे, मीन हम 20,000 यूनिट बनाएं और वही कॉस्ट हमारी 50,000 की हो, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो अब ये 2.5 हो जाएगी, मीन डिक्रीज कर गई। फिर उसके बाद अगर हम लोग यही वाली कॉस्ट जो है वो 50,000 यूनिट के ऊपर लगाएंगे, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कर देंगे तो पर यूनिट 1 आ जाएगी। और अगर यही वाली कॉस्ट हम 1 लाख यूनिट के ऊपर खर्च करेंगे तो 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 0.5 आ गई। तो इट मींस जो जो हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाते गए, जो जो हम लोग अपनी एक्टिविटी बढ़ाते गए, तो ये वाली कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाती है। और इसी तरीके से जब जब हम अपनी प्रोडक्शन को कम करते जाएंगे तो ये वाली हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी। तो इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल में तो फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में ये चेंज होती जाती है। अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिक्रीज करेंगे प्रोडक्शन तो पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये टोटल में तो चेंज होती है, बढ़ती है, ये कम होती है, लेकिन पर यूनिट में सेम रहती है, ये पर यूनिट में चेंज नहीं होती है। याद रखें
इन द शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो सकती है या फिक्स्ड हो सकती है। इन शॉर्ट रन कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो होता है वो कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। इन द लॉन्ग रन कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो चेंज होके वेरिएबल ही बन जाता है। जब हमारा पीरियड लेंथी हो जाता है या हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो इन द लॉन्ग रन में चली जाती है, तो फिर हम लोग हमारे के पास जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रह जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो इन द शॉर्ट रन ही की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को, वेरिएबल में, फिक्स्ड में या मिक्स्ड कॉस्ट में। वेरिएबल इज द प्योर वेरिएबल कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम। फिक्स्ड कॉस्ट इज द प्योर फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज इन टोटल within relevant range with the change in production। और जो मिक्स कॉस्ट होती है दैट इज द मिक्स ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, और उसमें भी दो तरह की कॉस्ट होती हैं। इनको एक को हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग जो है वो मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं या सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जब हम लोग कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न की बात करते हैं तो हम लोग उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है जब हम लोग उसका एक ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम को लिखते हैं, मीन यूनिट्स को हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर डालते हैं। तो एक्स एक्सिस इज बेसिकली आर नंबर ऑफ यूनिट्स और प्रोडक्शन वॉल्यूम, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग कॉस्ट को शो करते हैं। तो जब हम लोग प्योर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं या वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें कि अगर हम लोग उनके डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जब प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ के अंदर, तो जो उसका ग्राफ बनता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है। मीन ये अगर हम लोग कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट जीरो होगी। जब भी हम लोग यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे और मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और वाई एक्सिस के ऊपर भी ऊपर जाती जाएगी। तो मीन अगर हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट ये होगी, मीन यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम लोग 20 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मीन जो जो हम लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इस तरह की कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड होता है। और जो स्लोप होती है इसकी, जिसको आप लोगों ने मैथ्स में कैलकुलेट करना सीखा होगा, दैट इज द टेंजेंट बेसिकली होता है। तो वो जो हम लोग स्लोप ऑफ द जो लाइन होती है इसी को ही हम लोग उसका रेट बोलते हैं। तो वो रेट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आप कह लें या रेट ऑफ दैट कॉस्ट कह लें, तो उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग उन कॉस्ट को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम को रखते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट के ऊपर रखते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो इस शक्ल का बनता है। इट मींस कि अगर हम लोग जीरो प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट फिर भी हमारी इस लेवल के ऊपर होगी। सपोज ये हमारी 50,000 की जो हमारी एग्जांपल थी, हमने कहा कि जीरो प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट फिर भी 50,000 पड़ेगी। रेंट ले लें, आप डेप्रिसिएशन ले लें, इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो यहाँ पे हमें अदा करना ही पड़ती हैं। तो अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होती है इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं फिक्स कॉस्ट की, आप समझ लें कि प्रोडक्शन वॉल्यूम में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो मीन स्ट्रेट लाइन बेसिस मीन के हम मंथली बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ले रहे हैं तो वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो फिर हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मीन हम ये कहते हैं जी कि अगर स्ट्रेट लाइन की बेसिस के ऊपर हम लोग उसकी जो है डेप्रिसिएशन लें तो हम ये कहेंगे कि अगर 0 यूनिट बनाए तो डेप्रिसिएशन मशीनरी तो लगी हुई है तो उसकी 50,000 डेप्रिसिएशन है तो 50,000 उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी 50,000 है। अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी 50,000 है। अगर हम लोग 50,000 यूनिट बनाएंगे तो फिर भी हमारी 50,000 कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग 1,50,000 से ऊपर जाएंगे
तो सपोज अगर हमारी कैपेसिटी 50,000 की है तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो दूसरी मशीन लगाना पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, फिर एक नए लेवल पे चली जाएगी। इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो ये इन द रेलेवेंट रेंज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो है वो इस तरह का हमें नजर आता है। हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है जिसमें हम लोग जो हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन जो है वो हमें नजर आती है। और जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड होती है। तो आप याद रखें कि जब भी कॉस्ट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ चेंज हो रही होती है तो उसका ग्राफ ये होता है, और अगर एक कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रही डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ, रिमेन्स सेम रहती है टोटल में, तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है। तो इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और इसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं।